क्वालिटी लाइफ कहां है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहां हैं, उसके पीछे की वजह तमाम है। दिल्ली के अलावा देश के मैदानी इलाकों में भी मानसून की आफत कैसे टूटी है, इसकी बात करने से पहले आपको एक बार फिर से वडोदरा लिए चलते हैं। वडोदरा में महिसागर नदी पर बना हुआ गंभीरा पुल कल बीच से धंस गया। उसमें 5 वाहन नदी में समा गए। अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी रेस्क्यू चालू है। ट्रक वैसे ही उस पुल पर लटका हुआ है। काफी लोगों ने सरकार को लिखा था कि साहब ये ब्रिज कभी भी गिरेगा। अब सरकार कहती है कि इसको हमने रिनोवेट करवाया था। गुजरात में अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। आज गुजरात के लोग ब्रिज के नीचे खड़े होने में डरते हैं। अभी भी जो क्रेन और जेसीबी मशीन्स हैं उसके माध्यम से अंदर की तरफ जो एक ट्रक और दूसरा एक वाहन फंसा है उसको भी निकालने की और खास करके 2 से 3 मृतदेह अभी भी अंदर फंसे होने की जानकारी के चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो एक ऑटो रिक्शा, एक इको कार और जो एक पिकअप वाहन है वो अभी भी नदी के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आज पूनम का दिन है और खास करके खंभात की खाड़ी से आज जो पानी है वो महिसागर नदी की तरफ आएगा, यानी कि महिसागर नदी में कल जो जल स्तर था उसमें आज बढ़ोतरी होगी और कल रात को भी इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसे रोकने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जो खंभात की जो खाड़ी है वहाँ से जो पानी है वो महिसागर नदी की तरफ तेज बहाव के रूप में आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से कल रात को फ्लड लाइट्स जरूर से लगाई गई थी लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस रोकने की नौबत आ खड़ी हुई थी। लेकिन अभी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ब्रिज का जो हिस्सा टूटा हुआ है, वहां जो टैंकर कल फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो आज भी वहीं तस के मस फंसे हुए है और अटका हुआ है। अभी तक उसे वहां से हटाया नहीं जा पाया है। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि एक हिटाची मशीन से आगे तक, यानी कि जो ट्रक जहां तक फंसी है और एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो नदी है उसमें पानी है और उसके आगे की तरफ कीचड़, दलदल जैसा पूरा एक इलाका है। अगर वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको वहां तक अंदर जाने में और बाहर की तरफ आने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पैर जो हैं वो इस दलदल या कहें कीचड़ की जो मिट्टी है उसमें फंस रहे हैं। इसकी वजह से एक रास्ता बनाने की कोशिश जो है वो शुरू की गई है। अब आपने बारिश में, मानसून में अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखी और ऐसा नहीं है कि बारिश के सीजन में जो नर्क वाली मुसीबत दिल्ली एनसीआर के लोग उठाते हैं वो जो सूरत है देश के किसी अन्य शहर में जो है बदल जाती हो। आपको देश के अलग अलग शहरों में भी ले चलते हैं और हालात बिल्कुल वही नजर आते हैं। ये हिंदुस्तान में रेगिस्तानी सूबे के नाम से जाने जाने वाले राजस्थान के सीकर की तस्वीर है। फतेहपुर शेखावटी के इलाके में 10 घंटे की बारिश के बाद इतना पानी भर गया था कि सड़कों पर जहां के तहां ये वाहन फंसे हुए दिखाई दिए। गले तक डूब चुके कार में फंसी महिला को बचाने के लिए बाकायदा पुलिस प्रशासन को ट्रैक्टर पर सवार होकर वहां जाना पड़ा। किसी तरह कार से बचाकर महिला को तो निकाल लिया गया, लेकिन सीकर के फतेहपुर शेखावटी में एक ऐसी, वहां पर कई सड़कें हैं जहां पर पानी भरने के चलते वाहन जहां तहां फंसे हुए दिखाई दिए थे। सीकर के लोगों का मानना है कि बहुत दिनों के बाद सीकर में ऐसी बारिश हुई है, जो पानी की किल्लत के लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है कि पानी मिला, लेकिन जब पानी इतना ज्यादा बरस जाए तो ये सजाए सैलाब बन जाती है। जैसा कि कल हुआ, सीकर का पूरा बस स्टैंड पानी में डूब गया। सड़क किनारे बनी हुई लगभग 150 दुकानें बाढ़ के पानी में डूब गईं, जिससे दुकानदारों, कारोबारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शहर के निचले इलाकों में यह पानी भर गया। चूना चौक, शीतला स्कूल, मुख्य बस स्टैंड, पुराने सिनेमा हॉल, नवलगढ़ अंडरपास, साईं बाजार, मंडावा अंडरपास और मंडावा रोड, ये सारे इलाके जलमग्न हो गए। 5 से 6 फीट का पानी सड़कों पर जमा हुआ था। जिन बच्चों ने पहली बार ऐसी बरसात देखी थी वो नौका विहार कर रहे थे, लेकिन जल जमाव में जिसका नुकसान हुआ वो बहुत ज्यादा परेशान, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। महाराष्ट्र के नागपुर में 3 दिन की बारिश ने पूरे शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। सड़कों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ कोई नदी नाला बह रहा है या सड़कों पर पानी भरा है। सड़कों गलियों से उतरता सैलाब लोगों के घरों तक घुस गया।
अपनी घर गृहस्थी को यूं सैलाब में डूबता देख परेशान लोगों के आंसू झलक उठे। इस समय हम नागपुर के नरेंद्र नगर इस रेलवे अंडरब्रिज पर है। ये रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पूरी तरीके से पानी जमा हो चुका है, जिस वजह से ये ट्रैफिक के लिए ये पुलिया बंद कर दी गई है। हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से पानी यहाँ जमा हुआ है। नागपुर शहर में रविवार रात से शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश जारी है और यही वजह है कि शहर के कई इलाकों में पानी जमा हुआ है, जल जमाव की स्थिति हुई है। कुछ इलाकों में, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। नागपुर का ये रेलवे अंडरब्रिज हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पानी भरा है। 6 से 7 फीट का पानी इस समय इस रेलवे अंडरब्रिज में जमा हुआ है। नागपुर में बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो 172 मिलीमीटर जो रेनफॉल है वो रिकॉर्ड किया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। मुसीबत ये है कि 2 दिनों की बारिश के बाद डूब रहे नागपुर को मुसीबतों से छुटकारा मिलता दिख नहीं रहा, क्योंकि मौसम विभाग ने नागपुर समेत अमरावती, अकोला, चंद्रपुर जैसे आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में भी हालात बदतर बने हुए हैं। जोरदार बारिश के बाद नदियां, नाले उफान पर हैं और उनके किनारे की सड़क, हाईवे, बस्ती, मोहल्लों सबको डुबोए जा रहे हैं। गोंदिया जिले में इस बारिश के बाद उमड़े सैलाब में कम से कम 21 रास्ते बंद हो गए हैं। अर्जुन मोरगांव में 10 जो गांव है वो तहसील से संपर्क टूटा हुआ है। देवरी तहसील में भी 10 गांव का संपर्क टूटा हुआ है और गोंदिया तहसील में 1 गांव, ऐसे पूरे 21 गांव का संपर्क अभी तक टूटा हुआ है। मुंबई कोलकाता हाईवे पर भूस्खलन हुआ था, उस वजह से वहां पर यातायात ठप हो गई थी। सबसे ज्यादा परेशानी गोंदिया के अर्जुनी मोरगांव तालुका में 10, देवरी तालुका में 10 और गोंदिया तालुका में 1 रोड पर है, जिस पर सैलाब का कब्जा है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के भंडारा में भी 2 दिनों की बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया। हालात को देखते हुए भंडारा जिले के गोसेखुर्द परियोजना के 33 गेट खोलने पड़े, जिससे 13,040 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा गोंदिया जिले के पुजारी टोला और मध्य प्रदेश में संजय सरोवर परियोजनाओं से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गोंदिया, भंडारा और गढ़चिरौली जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा सकती है। राजस्थान के सीकर इलाके में बारिश के बाद लोगों को किस कदर जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है, उसकी एक बानगी ये तस्वीर देखिए। राजस्थान के झुंझुनू इलाके में सैलाब का कहर कैसे टूटा, उसकी तस्वीर इस सड़क पर दिख रही है। कातली नदी के सैलाब में नई नवेली सड़क उद्घाटन से पहले ही बह गई। नेशनल हाईवे 52 से जोड़ने वाली बागोली जहाज रूट की ये सड़क फिलहाल आवाजाही के लायक नहीं बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।